यहां दिखाई दिया चंद्रयान-3, दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसी, चाहे रोसकॉस्मोस हो, चाहे चाइना की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जापान की स्पेस एजेंसी, ये सब के सब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़े बजट का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से ये देश जो हैं ये कभी भी स्लिंग शॉट मेथड का इस्तेमाल पास की दूरी, जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, इसे पार करने के लिए कभी नहीं करते। स्लिंग शॉट मेथड मतलब समझ के चलिए गुलेल से गोल घुमा के फेंकना, या फिर शॉटपुट में जिस तरीके से गोला फेंक प्रतियोगिता में जिस तरीके से प्रतियोगी जो रहता है खिलाड़ी गोल घूमता है और फिर लंबे आर्क में हाथ को फैलाते हुए दूर तक फेंकता है आखिरी में, उस तरीके के मेथड का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी सैटेलाइट को, रॉकेट को पृथ्वी की ऑर्बिट से लूनर ऑर्बिट में भेजने के लिए। जब कोई दूर का मिशन रहता है, फॉर एग्जाम्पल जब मार्स का मिशन रहता है, मंगल ग्रह का, या और दूरस्थ किसी ग्रह का मिशन रहता है, तब ये स्लिंग शॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब स्लिंग शॉट मेथड और डायरेक्ट मेथड, इसके बीच में फ़र्क क्या है? स्लिंग शॉट मेथड यानी कि पहले आप अर्थ के ऑर्बिट में पहले अपने रॉकेट को लॉन्च करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करेंगे अर्थ की, और अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएंगे। ऑर्बिट यानी वो इलाका जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी बढ़िया काम करती है, और जिस तरीके से अर्थ घूमती है उसी तरीके से उसके इर्द गिर्द उसकी ग्रेविटी के फोर्स में फंस करके जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो गोल गोल उसकी घूमने लगती हैं। तो स्लिंग शॉट मेथड में पहले रॉकेट को और उसके अंदर जो पेलोड है, चाहे सैटेलाइट हो चाहे कोई और चीज़ हो, उसे पृथ्वी की ग्रेविटी को बीट करा जाता है, फिर ऑर्बिट में सेट किया जाता है, फिर ऑर्बिट का घेरा जो है उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और ऐसा घूम घूम के जब आखिरी में उसने मोमेंटम पकड़ लिया, उसके बाद उसे लूनर ट्रेजेक्टरी में अगर चांद में भेजना है तो, या फिर अगर चाहें तो उसे दूसरे किसी ग्रह की ओर उसकी ट्रेजेक्टरी में, मार्स की ट्रेजेक्टरी में भेजना है, मार्स के रास्ते में भेजना है, तो उसके पाथ में उसे छोड़ दिया जाता है गोल गोल घुमा के। इससे होता क्या है, फ्यूल कम इस्तेमाल होता है। अब फ्यूल कम भरना है तो गाड़ी भी छोटी लगेगी, यानी कि रॉकेट भी छोटा हो जाएगा। फ्यूल कम, रॉकेट छोटा, यानी कि प्रोपल्शन का और लॉन्च करने का जो चार्ज है, जो खर्चा है, वो कम हो जाता है। इसे स्लिंग शॉट मेथड कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल नासा जैसी बड़ी एजेंसियां तब करती हैं जब उन्हें मालूम होता है कि उनके पास जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है उसके अंदर जो फ्यूल है उसकी कैपेसिटी जितनी है, वो इतनी कैपेसिटी है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उनको कैलकुलेशन पता रहता है, यहाँ तक जा सकता है। अब जो रॉकेट है उससे डायरेक्टली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स अलग करके सीधे मार्स की ट्रेजेक्टरी में भेजना मुश्किल है। उतना फ्यूल कैपेसिटी वाला रॉकेट अभी मानव जाति ने डिज़ाइन ही नहीं किया, इजाद ही नहीं किया। उतना पावरफुल रॉकेट है नहीं हमारे पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कम फ्यूल जलाओ, रॉकेट में जितना हो सके उतना फ्यूल भर लो, जितना तुम्हारी कैपेसिटी उतना भर लो। लेकिन अब क्योंकि ये वहाँ तक नहीं लेके जा सकता डायरेक्टली, तब इसको स्लिंग शॉट मेथड से बनने की, ज़्यादा लंबी दूरी का जो सफ़र रहता है उसके लिए बड़ी जो स्पेस एजेंसियाँ वो स्लिंग शॉट मेथड का इस्तेमाल करती हैं, और उनके पास कोई चारा नहीं बचता। लेकिन इसरो जैसी जो एजेंसीज हैं, जो जिनके पास बजट कम मिलता है गवर्नमेंट से, ये कम बजट में रहती है, तो इसीलिए पास में भी भेजना है तो कम रॉकेट फ्यूल, छोटा रॉकेट, उसका इस्तेमाल करके ये इसी स्लिंग शॉट मेथड से भेजती हैं। तो अब जो दुनिया है वो चमत्कृत है देख करके कि देखिए कहाँ तक पहुँच गया चंद्रयान-3। आज की तारीख में अगर हम बोलें तो तीसरी ऑर्बिट में जा चुका है। अर्थ की पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, टोटल 5 ऑर्बिट चेंज करेगा अर्थ के अराउंड में जो अपना चंद्रयान-3 है। उसके बाद वो लूनर ट्रेजेक्टरी में जाएगा, फिर वहाँ पर 5 बार ऑर्बिट में घूमेगा, लूनर ऑर्बिट में, चंद्रमा की ऑर्बिट में, फिर लैंड करेगा। तो ये जो अभी थर्ड ऑर्बिट में पहुँचा है उसे देख करके हाथ पूरा बेहतर होगा कि थर्ड ऑर्बिट में इतना सक्सेसफुली कैसे पहुँचे। देखिए, आप किसी काम को करेंगे, 1 शॉट में आपका रॉकेट निकल रहा है, सीधा लूनर ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। तो ऐसा हुआ तो आपके प्रोसेसेस कम हो गए, प्रोसीजर्स कम हो गए, तो फेल होने के चांसेस भी कम हो गए। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है चंद्रयान-3 को। 5 बार ऑर्बिट चेंज करना है, कहीं भी गलती हो सकती है। हो सकता है जब ऑर्बिट चेंज करने के लिए स्पीड या उसके इंजन्स को चालू किया जा रहा हो, कम फ्यूल के साथ जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो पास पहुँचता है धरती के, जब वो धरती के पास से निकलता है और एपोजी की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, जो पास में रहता है, पेरिजी के पास में रहता है, तब उसके इंजन को चालू किया जाता है और उसकी जो